नमस्कार। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम पहुंचे चरखी दादरी के गांव सातौर में। सरपंच महोदय जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं गांव का इतिहास क्या रहा। सरपंच महोदय, हमारे गांव का इतिहास जी सन 1952 ईस्वी में जी इस गांव की बसात हुई थी और महाभारत काल के टाइम में राजा शंतनु के नाम से इस खेड़ा बसाया था, जिसका नाम सातौर पड़ा। गांव का भाईचारा किस प्रकार है? 36 बिरादरी में सब मिलके चलते हैं। हर चंदा, हर सहयोग, परेश हो चाहे कुछ भी हो, हर आदमी मिलजुल के चलते हैं। कोई किसी का कोई ऊपर कोई खटास है नहीं है। जी जी। और विकास की बात करते हैं, क्या क्या आपके कार्यकाल के दौरान गांव में विकास कार्य करवाए? मेरे गांव में जी 3,72,00,000 की तो स्कूल बनवाया जी। अभी आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में नई बिल्डिंग बन रही है सारी। 3,72,00,000 की सीएम घोषणा में हमारा स्कूल बना था। उसके बाद में 1 करोड़ आईटीआई का भी सारा मतलब बाउंड्री और सारी बिल्डिंग का सुधार हुआ है। उसके बाद में 50 लाख रुपया 49,63,000 रुपया जो से खेल ग्राउंड के आ रहे हैं, उसमें काम चल रहा है। 3.5 करोड़ रुपया वाटर वर्क्स का अलग से आ रहा है, उसमें काम चल रहा है। और गांव की सभी गलियां तकरीबन पक्की करवा दी। और एक रोड हमारा सरूगढ़ से सातौर जा था, वहाँ मैंने एक्शन से गुजारिश करके उसको 18 फुट का पक्का करवा दिया। गांव में 3 रास्ते फिरनी पर से चलते हैं। खेतों के रास्ते जो खेतों में जाने वाले, एक में तो 35 किला था मिट्टी बर्थ करवा दिया और 2 रास्ते बाबा भैया तय और इसमें हडवार तय, दोनों रास्ते में मिट्टी बर्थ करवा के पक्के करवा दिए 16.5 फुट। स्कूल में कितने होंगे बच्चे, लगभग संख्या कितनी होगी? स्कूल में जी 350 के आसपास बच्चे हैं और मैंने घर घर जाकर कोशिश की कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में, मतलब ग्रामीणों को जागरूक किया ग्रामीणों को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मतलब सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाए। और मेरे से पहले मैट्रिक लेवल का स्कूल था। मैं कम से कम भी बार रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री के पास जाके इस स्कूल को +2 का करवाया। और आईटीआई के लिए भी हमने और ट्रेड ली। और ये कोरोना की मेहरबानी होगी, नहीं सच्चाई बताऊँ, हमारी नई बिल्डिंग आईटीआई की भी आनी थी। इस टाइम पे सब कुछ ठप हो गया। कोरोना ही मेहरबानी। बिल्कुल। और कोई उपलब्धि? गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी? गंदे पानी का नाला बनवा रखा है जी। गांव से बाहर एक तालाब है, उसमें डाला जाता है। हाँ, गंदा पानी सारा वहाँ जाता है। देश सेवा की बात करें तो कितने नौजवान सेवा दे रहे होंगे? हमारे गांव से जी तकरीबन हर घर से एक बंदा जरूर है। अगर किसी घर से कारणवश ना भी है तो किसी घर से 2 या 3 एक आदमी, तो 4 लड़के चारों देश सेवा में। मतलब लगभग कितने होंगे? लगभग 400 अंदाज ला लो, 400 का अब हाजिर सेवा में। आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं? आंगनवाड़ी केंद्र 3 है जी। चौपाल 2 हैं जी। एक जनरल चौपाल है, एक हरिजन चौपाल है। धार्मिक मान्यता किस प्रकार की है? धार्मिक मान्यता हमारे बाबा शिलगर की मान्यता है। इसमें 2 गांव तो सातौर सरूगढ़ है, काड़ा बटाड़ा है, 2 गांव वैसे हैं, एक बामड़ा है। ये 5 गांव तो तकरीबन हर घर से आते हैं और दूर दूर से सभी आकर, और यहाँ उस दिन इतनी भारी भीड़ लगती है। रात को 12 बजे जो चशनी शुरुआत होती है, अगली रात को 12 बजे तक ही भीड़ रहती है। भंडारे का मतलब आयोजन होता है। कम से कम भी 4 लाख भंडारा लोग दान दे जाते हैं और 2-2.5 लाख का खर्च भी हो जाता है उसी दिन। भंडारा में इतना खर्चा हो जाता है, 2.5 या 3 लाख तक इतना भंडारा। पीने की व्यवस्था के बारे में बताइए। पीने के पानी की जी हमारे 7 किलोमीटर से नौगामा की सीम पर से पीने का पानी आ रहा है। और वहाँ 3 टंकी गांव के चारों तरफ बनवा रखे हैं, उनमें से महिला ले जाती हैं। और वाटर वर्क्स है हमारे,
वो हर घर में टूटी के द्वारा पानी आता है, जिसको हम नहाने धोने में पीने में यूज करते हैं। लिंगानुपात की स्थिति कैसी है? हमारे जी 950 से ऊपर है, बढ़िया स्थिति है। और पहले से ज़्यादा बढ़िया है, पहले कम थी, मेरे टाइम में ये और भी बढ़िया हुई है। और कोई ऐसा काम जो आपके कार्यकाल में पूरा हुआ और ग्रामीण लंबे समय से उस काम की मांग कर रहे हो? एक तो स्कूल का था, लंबे समय से मांग कर रहा था, हमारा बहुत पहले मैट्रिक का स्कूल बन गया था जी, तो इसका बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अपग्रेड करवाया अपग्रेड +2 का करवाया। और स्टाफ का कैसा सहयोग? बहुत बढ़िया जी, हमारा बहुत सारा बढ़िया स्टाफ आ रहा है, कोई पोस्ट खाली नहीं है। मतलब सहयोग करते हैं? बिल्कुल जी, जाके करते हैं। और ITI है, ITI में बढ़िया स्टाफ आ रहा है, कोई पोस्ट की खाली आप समय समय पर जाकर? हाँ बिल्कुल जाते हो जी, 7 दिन में तो एक ब्रिगेडा जरूर मारूँ हूँ मैं, बार मैं। और फोन की सुविधा से भी मैं संपर्क रखता हूँ, जानकारी लेता हूँ। कोई परेशानी हो तो उनका निदान करवाते? हाँ जरूर करवाते हैं जी। मैंने स्कूल में भी एक गली का निर्माण करवाया है, और ITI में भी बच्चों के हमारे मिट्टी जो है ऐसी है, अगर बच्चा एक बार बैठ जाए तो कपड़ा खराब हो जाए, प्रिंसिपल ने बार कहने के बावजूद हमने वहाँ प्रेयर ग्राउंड पक्का करवाना पड़ा। अब बच्चे फिर क्लास में बैठने जो करना रहता, ये सुविधा जरूर ये सुविधा कर दो, तो वो हमने करवाई से। और कोई विकास कार्य जो युवाओं के लिए आपने किया होगा? युवाओं के लिए जी हमने स्कूल में एक तो सोलर सिस्टम खुद गांव में चंदा करके 2 लाख रुपया का सोलर सिस्टम लगा दिया, तो बच्चों को कभी भी गर्मी की कोई हर टाइम बिजली रहेगी स्कूल में, और कंप्यूटर भी चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने उनके लिए सोलर सिस्टम कर दिलवा दिया। बहुत अच्छा प्रयास था आपका। जैसे अभी चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं, चुनाव है आगे, तो आप ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ग्रामीणों को यही संदेश देना चाहते हैं जी, आप भाईचारा कायम रखने के लिए पहले तो निर्विरोध सबसे एक कैंडिडेट बनाओ अपना, और बैठा उसको चुनो, ताकि गांव सरकार भी हमें ज्यादा मदद दे, और उसका हम सब सहयोग करें, गांव में भाईचारा कायम रहे। अगर किसी कारणवश अगर चुनाव हो भी जाते हैं, कोई कैंडिडेट मान ले नहीं भी मानता है, तो हम तो किसी भी 2 उस आदमी को चुनेंगे जो ज्यादा काम विकास कार्य कर सके, उसी आदमी को हम सरपंच बनाने के, और उसका हम सहयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। गांव के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव के युवाओं के लिए जी हम यही संदेश है, पहले तो पढ़ाई करो। अगर जो बच्चा पढ़ाई के लिए मान ले कर गया है, तो वो भाग दौड़ की सेना में किसी न किसी जगह अपना रोजगार पकड़ने के लिए पूरी मेहनत करे। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहता हूँ, अब जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा उसकी भगवान भी सुनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं जी। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो सरपंच साहब से आप गांव की उपलब्धियां, गांव का इतिहास, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में जान रहे थे। अपने चैनल के माध्यम से इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसी और गाँव में मिलते हैं। धन्यवाद।